बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ खाली कैंपेन ही नहीं, मुस्लिम लीग नून की जो पिछली 5 साल की कारकर्दगी थी, आखिरी 2 साल तो पीटीआई हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने हमारी गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट को नहीं चलने दिया और बहुत सारे ऐसे इकदाम किए जो जमहूरी नहीं थे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो हमारी डेवलपमेंट के वहाँ प्रोजेक्ट्स रहे, चाहे वो हेल्थ के ऊपर हों, एजुकेशन के ऊपर हों और ओवरऑल एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हों, और फिर उसके बाद अगर आप कैंपेन पे भी आ जाएं तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह प्री पोल रिगिंग की गई और बेइंतहा तरीके से की गई, पूरा इलेक्शन इंजीनियरिंग हुई कि यहाँ जो है कोalition, पहले तो इलेक्शन टाइमली नहीं हुए, अगस्त में इलेक्शन होने थे, उसको डिले किया गया ताकि हमारे जो कैंडिडेट्स थे उनको फ्लोर क्रॉसिंग कराई जाए, उन पे प्रेशराइजेशन की गई। फिर जो कोalition गवर्नमेंट, ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनी, ये भी बगैर किसी जो है वो सीएम जो गवर्नमेंट होती है और जो ऑपोजिशन होती है उसकी मशावरत के साथ नहीं बनाई गई। और जो 14 वजीर बनाए गए केयर टेकर हुकूमत में, उनको एक एक हल्का सौंप दिया गया और वो अपनी कैंपेन करते गए। और इसी तरह मैं समझता हूँ ये सारे मामला किए गए, लेकिन इस चीज के बावजूद हमारी इलेक्शन कैंपेन में पूरे पाकिस्तान ने देखा कि किस तरह गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने रिस्पॉन्ड किया। मैं पुरुमीद हूं कि इंशाल्लाह इन सारी जो है वो जो क्या कहते हैं इलेक्शन चोरी करने की कोशिशों के बावजूद हमने इसमें हिस्सा लिया, और मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून जो है उसको एक बेहतर रिजल्ट लेके आएगी और इंशाल्लाह विनिंग पोजीशन में होगी। अच्छा जी, जो इलेक्शन के अंदर धांधली होती है वो खाली आखिरी दिन नहीं होती। धांधली जो है वो ये एक कंपोनेंट होता है इलेक्शन डे रिगिंग के ऊपर। मैं समझता हूं कि आज बड़ा इस तरह की कोई चीज करना, क्योंकि मीडिया की आंखें और पूरा जितना हमने पीडीएम के अंदर इस इशू को उठाया है शायद उस तरीके से ना हो, लेकिन यहाँ जो है प्री पोल रिगिंग जिसको कहा जाता है और इलेक्शन इंजीनियरिंग कहा जाता है, वो मैंने आपको जिस तरह पहले भी बताया, अब मैं उसको डिटेल में बताता हूँ कि किस तरह की गई। सबसे पहले तो इलेक्शन का स्केड्यूल चेंज कर दिया गया। अगस्त में इलेक्शन होने थे, अगस्त में इलेक्शन नहीं हुए। वो सिर्फ इसलिए डिले किए गए कि मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट्स थे उनकी जो है फ्लोर क्रॉसिंग कराई जाए और उन पे प्रेशराइज किया गया, उनको एक एक बंदे को टारगेट किया गया। और हमारे से 6 से 8 कैंडिडेट्स, यहाँ तक कि हमारा जो स्पीकर था वो भी पीटीआई की तरफ चला गया। फिर इसके अलावा जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है वो बाय लॉ, मुशावरत और बाय ट्रेडिशन जो है वो अपना जो गवर्नमेंट होती है और जो ऑपोजिशन होती है उसकी मुशावरत से बनती है। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं किया गया और इसकी वजह होती है, इसकी वजह ये होती है कि दोनों की मुशावरत से न्यूट्रल जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट आए जो इलेक्शंस के दौरान एक न्यूट्रल रोल जो है वो अदा करे, लेकिन ऐसे भी नहीं हुआ। तो आप समझते हैं कि न्यूट्रल हुकूमत नहीं थी? बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो ना सीएम की, पिछले सीएम की, ना ऑपोजिशन की मुशावरत से लगाए गए। वो 14 जो वजीर लगाए गए और उनको जो है वो एक एक हल्का दे दिया गया वहां वो अपना। इसके बाद यानी कि मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन इंजीनियरिंग का हिस्सा था। फिर तीसरी चीज, जो बैलेट के थ्रू जो वोटिंग होती है उसके अंदर जो टोटल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो कोई 700 के करीब है मेरे ख्याल से, लेकिन कोई 1000 एक्स्ट्रा बैलेट है। और ये जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन होता है ये 500,000 के फर्क से ही कोई कैंडिडेट जीतता है। तो यहाँ वो जो बैलेट पेपर जिसके लिए हम इलेक्शन कमीशन में भी गए कि ये जो जाली बैलेट पेपर्स हैं 1000, ये किन लोगों के हैं, कुछ लोग वफात पा गए हैं, फिर भी ये तो उसके ऊपर भी अभी तक कोई, तो ये सारी वो चीजें अगर आप देखते हैं तो इलेक्शन की इंजीनियरिंग फिर हर तरीके से जो है वो एक एरिया को सिलेक्ट करके और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े किए गए कि अगर हमारी नून से जो है वो पीटीआई में नहीं आए तो उनको कहा गया तुम इंडिपेंडेंट खड़े हो जाओ ताकि हमारा वोट बैंक टूटे। तो ये जो इलेक्शन इंजीनियरिंग है ये अवाम के सामने, पाकिस्तान के सामने हुई है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून ने एक जो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन गिलगित बल्तिस्तान में हम लेके आए, ये वो इलाका था जो सेक्टेरियनिज्म की जद में था। और मुझे याद है जब मैं 2006 में यहाँ गया तो इधर जो है कर्फ्यू लगा हुआ था और शटर डाउन था और कोई बंदा गिलगित के अंदर जो है आम जो है वो नकलो हरकत नहीं कर सकता था। लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट आई तो हमने सेक्टेरियनिज्म को खत्म किया और लोकल कम्युनिटीज के अंदर पीस ब्रोकर किया, जिसके बाद यहाँ टूरिज्म का बूम आया। और 2016 में जब मैंने यहाँ चक्कर लगाया तो वहां तब सीएम साहब जो हफीज साहब थे उनसे मुलाकात हुई तो वो बड़े एक्साइटेड थे
कि इस साल हमें 8 लाख लोकल टूरिस्ट आया है पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, और अगले साल हम 16 लाख टूरिस्ट का हम जो है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो ये वो इकोनॉमिक पीस ब्रोकर करने के बाद एक टूरिस्ट बूम हम लेके आए। राना साहब, ये तो आपने गुज़िश्ता दौर के हवाले से बात कर ली, आपका मंशूर है क्या, आप करने क्या जा रहे हैं आगे अगर आपको दोबारा चांस मिलता है गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने का? देखें, गिलगित बल्तिस्तान जो है वो इट इज द ओपनिंग डोर फॉर सीपेक यहां से शुरू होता है, और गिलगित बल्तिस्तान आपकी नेक्स्ट डेवलपमेंट हब है। हमारा मंशूर में यहाँ हेल्थ के प्रोजेक्ट्स हैं, एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी कनेक्टिविटी टू पाकिस्तान को और बेहतर बनाने के प्रोजेक्ट्स हैं। ये हमारी ही गवर्नमेंट थी जिसने 20 घंटे का सफर जो इस्लामाबाद से था उसको 12 घंटे में कर दिया, जिसने जो है वो कनेक्टिविटी को बेहतर किया, यहाँ डैम्स और बिजली के मंसूबे शुरू किए। लेकिन उनमें से कई मंसूबे कामयाब नहीं हो सके, तकमील तक नहीं पहुंच सके राना साहब। नहीं, हमने जो है फर्स्ट एवर कैंसर हॉस्पिटल यहाँ बना दिया। हमारा रोड नेटवर्क, आप गिलगित नत्तर एक्सप्रेसवे की बात करें, गिलगित स्कर्दू रोड की बात करें, 30 बेडेड अस्पताल जो है। पॉइंट आगे आपका